ट्रेडर्स, एक बार फिर मैं आपको सरहान फॉरेक्स मास्टर क्लास नंबर 5 में खुश आमदीद कहता हूं और आपसे एक सवाल पूछता हूं। क्या आप भी ट्रेंड लाइन बनाते हैं लेकिन हर बार प्राइस आपकी ट्रेंड लाइन को तोड़कर उल्टी सिमत में चली जाती है? क्या आपको लगता है कि ट्रेंड लाइन सिर्फ दो लाइनें खींचने का नाम है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की ये क्लास आपकी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल सकती है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रा करना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि वो प्रोफेशनल रूल्स भी बताऊंगा जिनकी वजह से बड़े ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेते हैं। इस वीडियो के आखिर तक आप सीख जाएंगे कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, इसे सही तरीके से कैसे ड्रॉ किया जाता है, कौन सी ट्रेंड लाइन स्ट्रांग होती है, कौन सी ट्रेंड लाइन जो है वो वीक होती है, फेक ब्रेकआउट कौन सी होती हैं और फेक ट्रेंड लाइन को कैसे पहचाना जाता है, और वो आम गलतियां भी आपको बताऊंगा जो तकरीबन हर बिगिनर्स करता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पूरी ट्रेडिंग की जो लाइफ है वो खराब कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साइद अशरफ और आप देख रहे हैं सरहान फॉरेक्स मास्टर क्लास नंबर 5। और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि ट्रेंड लाइन क्या होती है। ट्रेंड लाइन कंप्लीट गाइड सीखेंगे। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जरूर वॉच करें, क्योंकि ये कोर्स बेसिक से एडवांस तक तरतीबवार डिजाइन किया गया है। अगर आज की क्लास में हम ये सीख गए ना कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन क्यों इस्तेमाल की जाती है, ट्रेंड लाइन ड्रा करने के प्रोफेशनल रूल्स क्या होती हैं, और ट्रेंड लाइन की अहमियत क्या होती है, स्ट्रॉन्ग और वीक ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन ब्रेक, रीटेस्ट, फेक ब्रेकआउट या फिर बिगिनर्स की आम गलतियां क्या होती हैं, तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स बन जाएंगे। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल ट्रेडिंग व्यू पर दिखाऊंगा कि कैसे ट्रेंड लाइन को ड्रा किया जाता है, कौन सी बिगिनर्स गलतियां करते हैं, फेक ब्रेकआउट कौन से होते हैं या फिर रियल ब्रेकआउट कौन से होते हैं। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए हम जो है एंट्री कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड लाइन आखिर होती क्या है। ट्रेंड लाइन एक सीधी लाइन होती है जो प्राइस के इंपॉर्टेंट स्विंग हाई या स्विंग लो को आपस में मिलाती है। इसका मकसद सिर्फ लाइन बनाना नहीं है, बल्कि मार्केट के ट्रेंड को समझना होता है। ट्रेंड लाइन हमें बताती है कि मार्केट किस ट्रेंड में जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है या मार्केट नीचे जा रही है या मार्केट साइड वे में काम कर रही है। क्योंकि मार्केट में बेसिकली तीन तरह के ट्रेंड्स होती हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइड वे। तो ये ट्रेंड लाइन लगाने का हमें सबसे पहले तो ये बेनिफिट होता है कि हमें मार्केट की जो डायरेक्शन होती है ना, वो उसका हमें आइडिया हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि ट्रेंड लाइन क्यों जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसकी मदद से हमें ट्रेंड की डायरेक्शन मालूम होती है, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट का हमें आइडिया हो जाता है। और इससे बढ़कर ये कि हमें फॉल्स ब्रेकआउट या रियल ब्रेकआउट का भी हमें आइडिया हो जाता है। लेकिन याद रखें, ट्रेंड लाइन कभी भी रैंडमली कैंडल पर नहीं बनाई जाती, हमेशा इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट्स को आपस में मिलाया जाता है। अगर मार्केट हायर लोज बना रही हो तो हम अप ट्रेंड ट्रेंड लाइन बनाते हैं, और अगर मार्केट लोअर हाइज बना रही हो तो डाउन ट्रेंड ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रा करने का सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स ये है कि कम अज कम हमें दो टचेस होने चाहिए। अगर इससे ज्यादा तीन या इससे ज्यादा हमें टचेस मिल जाती हैं तो ये ट्रेंड लाइन और भी मजबूत हो जाती है। एक और अहम बात है, ट्रेंड लाइन को कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए, प्राइस के मुताबिक ट्रेंड लाइन को ड्रा करना चाहिए, ना कि ट्रेंड लाइन के मुताबिक प्राइस को। अब सवाल ये मैं आपसे पूछता हूं जो कि अक्सर ट्रेडर्स भी पूछती हैं कि ट्रेंड लाइन में जब हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं उसमें हमें विक्स का ख्याल करना चाहिए या कैंडल्स की बॉडी पर हमें कैंडल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। आमतौर पर विक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं, लेकिन अगर मार्केट मुसलसल बॉडी को रिस्पेक्ट कर रही हो तो बॉडी के मुताबिक ही ट्रेंड लाइन बनाई जा सकती है। अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेक की। सिर्फ वीक का ट्रेंड लाइन से बाहर निकल जाना ब्रेकआउट नहीं होता, बल्कि कैंडल का ट्रेंड लाइन के बाहर क्लोज होना ब्रेकआउट होता है। अक्सर ब्रेकआउट के बाद प्राइस दोबारा उसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आती है, जिसे हम रीटेस्ट कहते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर रीटेस्ट के बाद एंट्री लेना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे फॉल सिग्नल्स कम हो जाते हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट वार्निंग जो है वो आपको बताता हूं कि हर ब्रेकआउट असली ब्रेकआउट नहीं होता। कभी कभी प्राइस ट्रेंड लाइन से बाहर निकलकर फौरन वापस भी आ जाती है, जिसे फेक ब्रेकआउट भी कहते हैं। सो इसलिए हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करें। आज की इस वीडियो में ये सारी चीजें मैं आपको लाइव जो है मार्केट में प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। अगर आप आज की वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो ट्रेंड लाइंस को ड्रा करते में आपको कभी भी हिचकिचाहट जो है वो फील नहीं होगी। अब हम चलते हैं मून चार्ट पर।
और ट्रेडिंग व्यू में हम देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स को हम मिलाएं तो ट्रेंड्स को हम ट्रेंड लाइन को हम ड्रा कर सकते हैं, कौन से फेक ब्रेकआउट होते हैं, कौन से रियल ब्रेकआउट होते हैं, कौन सी जो है ट्रेंड लाइन वीक होती है और कौन सी स्ट्रॉन्ग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये लाइव चार्ट मार्केट की देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा मुझे जो है ना ट्रेंड लाइन ड्रा करने का एरिया नजर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम, क्योंकि हमें ट्रेंड लाइंस लगाने के लिए ना दो टचेज का होना जरूरी है। फर्स्ट टचेज ये है मार्केट में और सेकंड टचेज हमें ये मिल रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करें तो ये वाली ट्रेंड लाइन जो है ये निकल बनकर आ रही है। इसको अगर थोड़ा सा हम एडजस्ट करें तो ये वाली ट्रेंड लाइन है। अगर हम इसको देखें कि ये फॉल्स ट्रेंड लाइन है, वीक ट्रेंड लाइन है, या रियल ट्रेंड लाइन है, या स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, ये मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके दिखाता हूं। इसके अलावा एक और भी हम ट्रेंड लाइन लगाती हैं, ये थी बेसिकली अप ट्रेंड लाइन, यानी कि ये मार्केट को ये रिकॉग्नाइज कर रही है, मार्केट की डायरेक्शन से ये हमें आइडिया हो रहा है इस ट्रेंड लाइन से कि मार्केट सीधा अप साइड पे हमें मूवमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। वो कैसे? ये देखिए, मार्केट ने एक लो लगाया, लो लगाने के बाद मार्केट ने लो और हाई लगाया, फिर हाई का मार्केट ने लो लगाया, फिर मार्केट ने हाई हाई लगाया, लेकिन मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को 1 सेकंड थर्ड 4 से 5 टाइम गोल्ड की मार्केट ने जो है ना इस ट्रेंड लाइन को टच किया और इसको फॉलो किया और इसको रिस्पेक्ट भी किया है। अब यहाँ पे मैं एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं और आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं, आप खुद ये अपने आप से क्वेश्चन करें कि कौन सी ट्रेंड लाइन वीक है या फिर कौन सी ट्रेंड लाइन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये भी एक ट्रेंड लाइन है। अब इस ट्रेंड लाइन ड्रा करने का हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो रहा है कि हमें ये आइडिया हो रहा है कि ये ट्रेंड लाइन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या ये वाली ट्रेंड लाइन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमने सीख लिया है कि ट्रेंड लाइन को ड्रा करने के लिए हमें दो टचेस का होना ज्यादा जरूरी है। वन टच तो हमें यहाँ से मिल गया और सेकंड टच हमें यहाँ से मिल गया, यहाँ से भी हमें 2 से 3 टच मिल गए, यहाँ से भी टच मिल गया और यहाँ से भी मिल गया। इट मीन्स कि ये दोनों ट्रेंड लाइंस ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइंस हैं, बट इनमें कोई एक वीक भी, अगर इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें ना तो ये वाली ट्रेंड लाइन है ना ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना ये इसके मुकाबले में ये वीक ट्रेंड लाइन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ट्रेंड लाइन फेक है, नहीं, ये दोनों ट्रेंड लाइन ठीक है, लेकिन अगर हम इसके मुकाबले में इसको देखें तो ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये वाली इस वाली ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड लाइन के मुकाबले में ये जो डाउन ट्रेंड है ना, डाउन ट्रेंड पे मार्केट ने हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ये वीक है। तो इससे हमें ये आइडिया हो गया कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन कैसी होती है और वीक ट्रेंड लाइन कैसी होती है। मैं थोड़ा सा चार्ट को क्लोज करता हूं और आपको अब दिखाता हूं। अब ये देखें कौन सी ट्रेंड लाइन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये वाली ट्रेंड लाइन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये वाली भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके मुकाबले में ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन ये दोनों ट्रेंड लाइंस ठीक हैं क्योंकि ये प्राइस के मुताबिक है, हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करती हैं। ये एक अप ट्रेंड लाइन है, ये हमें बता रही है कि मार्केट की डायरेक्शन सीधी ऊपर की तरफ है, और ये भी एक ट्रेंड लाइन है, ये डाउन ट्रेंड लाइन है, और ये हमें ये बता रही है कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो नीचे वाली साइड पे है। अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे हमें कोई भी मार्केट की जो डायरेक्शन है ना वो हमें विजिबल नहीं हो रही है। और अगर हम थोड़ा सा पीछे वाली साइड पे जाएं तो चलें हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, हम H4 के टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये बेसिकली आवरली टाइम था, हम गोल्ड के H4 टाइम फ्रेम में चलते हैं और वहां जाकर हम कोई भी ट्रेंड लाइन जो है वो हम ड्रा करते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ट्रेंड लाइन को बेसिकली कैसे ड्रॉ किया जाता है। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना बहुत सिंपल होता है, सिर्फ मार्केट के जो हाई होता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये वाला मार्केट का हाई है, ये हाई का एक लो हाई है मार्केट का, ठीक है, उसके बाद मार्केट का एक उससे भी नीचे लो है। तो हमने क्या करना होता है, हमने बेसिकली मार्केट के जो लोअर लोअर होते हैं ना उसके ऊपर वाला जो एरिया होते हैं जो कि फर्स्ट हाई, ये तो मार्केट का उससे लो हाई है, इसके आगे ये लो हाई है, इसके आगे ये लो हाई है। अगर इसको थोड़ा सा अगर हम देखें तो मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ, एग्जैक्ट पॉइंट पे लगाता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर मार्केट में जो है एक फॉल्स ब्रेकआउट भी आया है, फॉल्स ब्रेकआउट, जैसा कि हमने पीछे थ्योरी में देखा कि मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट भी आती हैं। देखिए मार्केट ने इस वाली ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे मार्केट ने एक लो लगाया, लो लगाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, डाउन साइड पे आई, यहाँ पे उसने इसको ब्रेकअप कर दिया और थोड़ी ही देर के बाद मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के अंदर आ गई और इसी के अकॉर्डिंग ही गोल्ड की मार्केट ने जो है वो काम करना शुरू कर दिया। तो इट मींस कि ये मार्केट का जो था फेक ब्रेकआउट था। हमेशा जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होती हैं वो मार्केट जब रीटेस्ट करने के लिए आती है ना तब ट्रेड्स लेती है, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट था। इस ट्रेंड लाइंस लगाने का हमें बेनिफिट ये हुआ कि मार्केट में हमें ये आइडिया हो गया कि यहाँ पे हम ना तो एंट्री ले सकते हैं, बल्कि हमें ये आइडिया हो गया बल्कि ये एक फेक ब्रेकआउट था। अब हम चलते हैं गोल्ड के डे 1 टाइम फ्रेम में, और डे 1 के टाइम फ्रेम में भी जो है हम देखते हैं कि आया कि मार्केट ट्रेंड को फॉलो कर रही है या फिर साइड वे में जो है वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम थोड़ा सा चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करके देखें तो यहाँ पर भी वही ट्रेंड लाइन है जो कि हमने ड्रा की है। अगर हम इसको थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू आवरली डेली टाइम फ्रेम में एडजस्ट करें तो यहाँ पर भी हमें ये फेक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। ये देखिए मार्केट ने इसको ब्रेक अप किया लेकिन फिर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के नीचे आ गई और इसी को उसने फॉलो करते हुए अभी भी मार्केट जो है वो डाउनफॉल जा रही है, मार्केट ओवरऑल नीचे जा रही है।
यहाँ पर तो कुछ टाइम के लिए आपको लग रहा होगा कि मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड लाइन लगाने का हमें बेनिफिट ये हुआ कि हमें मार्केट की जो डायरेक्शन है ना वो हमें वाज़ेह होगी। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रेंड लाइन अगर बनती है तो हम इसके जो मूव हैं गोल्ड की मार्केट के ना, इसको थोड़ा सा हम मिलाती हैं। 2 टचेज़ हमें बेसिकली चाहिए होते हैं किसी भी ट्रेंड लाइन को ड्रा करने के लिए, तो ये 2 टचेज़ तो जो है ना ये हम मिला देती हैं। ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह की बन रही है, ठीक है? इससे ज़्यादा ट्रेंड लाइनें नहीं बन रही, ठीक है? अब ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, इसने इसको रिस्पेक्ट किया है, मार्केट अप साइड पे गई है, यहाँ पे नीचे आई है, इसने इसको रिस्पेक्ट किया है, फिर मार्केट ऊपर गई है, इसके ऊपर आई है, ट्रेंड लाइन के ऊपर उसने रिस्पेक्ट किया, अगेन ऊपर के रिस्पेक्ट किया, यहाँ से बड़ी रिजेक्शन मिली कैंडल को और मार्केट ने अच्छा खासा अप साइड पे मूवमेंट दिखाया। लेकिन अगर हम इसी ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा आगे की तरफ जो एक्सटेंड करें, तो मैं आपको थोड़ी सी मजीद जो चीज़ें हैं वो आपके सामने विजिबल करता हूँ। थोड़ा सा 1 मिनट ज़रा, 1 मिनट, शायद मेरे पास शायद इंटरनेट थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए बेसिकली ये थी हमारी ट्रेंड लाइन, इसको हमने थोड़ा सा क्या किया है, थोड़ा सा हमने इसको ड्रॉ किया, सॉरी एक्सटेंड किया है। इसको एक्सटेंड करने का हमें क्या बेनिफिट हुआ ये अब मैं बताता हूँ। मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन किया था, मार्केट ने अपसाइड पे मूव किया, अगेन इसी ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया। क्या किया? रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने का हमें ये बेनिफिट हुआ कि हम यहाँ से सेल की जो एंट्री थी ना वो हम फाइंड आउट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वो डाउन साइड पे इसको ब्रेक कर चुकी थी और रीटेस्ट करने के लिए आई हुई थी। तो अब यहाँ पे कैंडल्स को अगर देखें तो वो भी जो है वो बेसिकली रिजेक्शन दिखा रही थी। तो यहाँ पे हमें ये बेनिफिट हुआ ट्रेंड लाइन लगाने का कि हम यहाँ से अपनी एक सेल की एंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं और ये वाली इस तरह की कुछ हमारी एंट्री हो सकती है। हम अपने कैपिटल के हिसाब से जो है हम स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं और हम जो है अपना टेक प्रॉफिट भी जो है ना वो मिनिमम जो फर्स्ट मार्केट का लो होगा ना वो हमारा टेक प्रॉफिट होना चाहिए कुछ इस तरह का। ये वाला मार्केट का लो एरिया था पहले का, अगर इसको हम जोन की सूरत में अगर हम ड्रा करें तो ये वाला एरिया निकल के आ रहा था। इसको अगर हम देखें तो ये वाला एक जोन था। अगर हम इस तरह की मार्केट में एंट्री फाइंड आउट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फॉल्स ब्रेकआउट से भी हम बच जाते हैं और रॉन्ग सिग्नल जो है वो उससे भी हमें बचने का बहुत ज़्यादा जो है वो मौका हमें मिलता है। अब ये देखें मार्केट ने मल्टी टाइम इसको रिस्पेक्ट किया, यहाँ से ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट पे हम एंट्री करेंगे, ये वाला हमारा स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस हम अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, जो भी आपका कैपिटल होगा उस हिसाब से आप देख सकती हैं। लेकिन हमारा जो टेक प्रॉफिट है ना वो मिनिमम 1:2 ही होना चाहिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो फर्स्ट मार्केट का जो लो होता है ना ये वाला हमारा फर्स्ट टीपी होना चाहिए, ये वाला एरिया, ठीक है? ये वाला एरिया हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट होना चाहिए और स्टॉप लॉस जो है वो हम मार्केट के अकॉर्डिंग मार्केट को देखते हुए हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो कैसी रही ये ट्रेंड लाइन? इस ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करने का बेनिफिट ये होता है कि हम फॉल सिग्नल से भी बच जाते हैं। मार्केट की जो डायरेक्शन होती है वो भी हमें आइडिया हो जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइड वे में है। अब हम किसी और पेयर्स में चलते हैं तो किसी और पेयर्स में जो है ना वो हम ट्रेंड लाइंस को ड्रा करते हैं और इसको मजीद थोड़ा सा जो है हम प्रैक्टिकल करती हैं। आपने सिर्फ मार्केट को देखना नहीं है बल्कि जब तक आप खुद प्रैक्टिकल नहीं करेंगे डेमो अकाउंट पे आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। जब तक आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहती हैं जब तक आप डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ देखें मार्केट को तो यहाँ पे कोई भी मार्केट में जो है ना वो ट्रेंड लाइन हमें लगती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि मार्केट जो है वो यहाँ पे साइड वे में मूवमेंट कर रही थी। मार्केट की जो डायरेक्शन होती है ना वो या तो मार्केट अप साइड पे मूव करती है या डाउन साइड पे या साइड वे पे। ये बेसिकली मार्केट जो है कि इसके मूव करने के यही मेथड होती हैं। ये देखें मार्केट का कोई भी एक डायरेक्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा। मार्केट जो है वो बज़ाहिर अप डाउन मूवमेंट करती हमें दिखाई दे रही है और कोई भी यहाँ पे मार्केट की जो है वो डायरेक्शन नहीं है। अगर यहाँ पर मैं आपको इसके जोन ड्रा करके बताऊं तो आपको मजीद चीज़ें जो है वो विजिबल हो जाएंगी और समझने में आपको आसानी हो जाएगी कि मार्केट में यहाँ पे कोई भी ट्रेंड नहीं है। ये देखें मार्केट में यहाँ पे कोई भी ट्रेंड नहीं है बल्कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि प्रीवियस हमारा लेसन नंबर 4 था जिसमें हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिटेल्स के साथ सीखा। अगर आपने वो वाली वीडियोस वॉच नहीं की तो जल्दी से पहले वो वाली वीडियो वॉच करें जिसको हमने डिटेल्स के साथ जो है डिस्कस किया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अहमियत ये क्यों लगाई जाती है, इसका बेनिफिट क्या होता है, सारी चीज़ें हमने डिटेल्स के साथ जो है वो डिस्कस की हुई हैं। ये देखें मार्केट जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये मार्केट की जो डायरेक्शन है वो बेसिकली साइड वे है। अब हम थोड़ा सा पीछे की तरफ आएँ तो यहाँ पे तो मार्केट खत्म हो गई है। थोड़ा सा मार्केट की हिस्ट्री में चलते हैं और यहाँ पे मार्केट की जो है मूवमेंट को देखते हैं और कोई ना कोई ट्रेंड लाइन जो है ना वो हम उसको ड्रा करते हैं। अब यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। यहाँ पर ये इसका मार्केट का एक लो एरिया है और ये मार्केट का एक सैंकड़ा हमें लो मिल गया है। तो ऐसे हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये देखें अब यहाँ पे एक और चीज़ भी जो कि मुझे नज़र आ रही है मे बी आपको नज़र नहीं आ रही है, वो क्या है? देखिए मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है उसने इसको रिस्पेक्ट किया है। मैं आपको एरो लगा के दिखाता हूँ। इसको रिस्पेक्ट किया और सीधा अप साइड पे मार्केट ने अपना एक हाई लगाया। उसके बाद मार्केट ने जो है थोड़ा सा पुल बैक लिया और मजीद हायर हाई लगाया मार्केट ने।
फिर मार्केट ने क्या लगा किया, मार्केट ने एक फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया, लेकिन मार्केट जो है बेसिकली रिस्पेक्ट इसी ट्रेंड लाइन को करती हुई आ रही है, ये आप देख रहे हैं। सीधा मार्केट ने अगेन एक अपना हाई लगाया, ठीक है, यहाँ पर हाई लगाया। यहाँ पर हाई लगाने के बाद मार्केट ने इसी वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया और सीधा डाउनफॉल किया। क्योंकि अभी ही मैंने कुछ टाइम पहले ये वाली जो, एक मिनट जरा, ये वाला जो कि हमने एरो निशान लगाया था, इसको हम डेल करते हैं ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। और ये देखें, ये मार्केट का एरिया था, मार्केट का जो प्रीवियस लो था ना, वो उसने हमें टारगेट दिया। यहाँ पर हमें ट्रेंड लाइन लगाने का ये बेनिफिट हुआ कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करती हुई ऊपर जा रही थी, लेकिन यहाँ पर उसने इसको ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया। रीटेस्ट पे क्या हम करते हैं, सेल की एंट्री फाइंड आउट करते हैं। सीधा हम यहाँ पे सेल की एंट्री फाइंड आउट करेंगे और ये वाला जो टारगेट है ये हमें आसानी से अचीव होगा। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का हमें ये बेनिफिट होता है, एक तो ट्रेंड की डायरेक्शन होती है और हमें फॉल्स सिग्नल से भी काफ़ी ज़्यादा हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, इसलिए ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आज का ये लेसन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखें किस तरह हमने कितनी डिटेल्स के साथ वीक ट्रेंड लाइन, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइंस के रूल्स और कैसे फॉल्स ब्रेकआउट को हम देख सकते हैं या रिकॉग्नाइज कर सकती हैं, या फिर कैसे हम एंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं और हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हमने डिटेल्स के साथ देखा है। अगर हम यहाँ पर भी आएँ तो यहाँ पर भी मैं एक छोटी सी ट्रेंड लाइन लगाता हूँ। अगर ये हमारे रूल्स के मुताबिक ट्रेंड लाइन लगती है तो हम इसको भी थोड़ा सा लगाने के बाद हम जो है ना वीडियो को स्किप करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है बेसिकली बहुत लंबी हो गई है। ये देखें, अब यहाँ पर भी एक प्लस पॉइंट है, मैं भी ये भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए मार्केट में यहाँ पर हमें टचीज मिला, ट्रेंड लाइन को मार्केट ने फॉलो किया, डाउनफॉल आई, मार्केट ने एक पुल बैक दिखाया, इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, सीधा नीचे आई। अगेन मार्केट ने जो है लोअर लो लगा दिया, फिर मार्केट ने एक पुल बैक दिखाया और इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करती हुई आई, लेकर यहाँ पर एक अग्रेसिव कैंडल ने इसको ब्रेकअप किया। ब्रेकअप यानी कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया अप साइड पे। सीधा मार्केट आई रीटेस्ट करने के लिए। ये होती है प्रोफेशनल ट्रेडर्स की एंट्री। जैसे ही मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आई तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे बाय की एंट्री, क्योंकि मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुकी है, मार्केट की जो डायरेक्शन है वो अब चेंज हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे बाय। और देखें मार्केट ने सीधा अपसाइड पे कितना हमें मूवमेंट दिखाया, ये आप देख लें। ये होती है ट्रेंड लाइन की ताकत। आप भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करें, डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप एक अच्छे और प्रो ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर मेरी आज की इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो लाइक करना तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको ही फ़ायदा होगा, ताकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह के मज़ीद मुफीद वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे लेक्चर नंबर 6 में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।